900 वर्ष से प्राचीन मंदिर का परिसर और यहाँ का भी वही अतिशय जो महावीर जी क्षेत्र का है। और इस वक्त मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ दर्शन के लिए। बहुत कम लोगों को इस क्षेत्र के बारे में पता है और जब आप यहाँ की कहानी सुनेंगे तो आपको अचंभा होगा कि यहाँ की प्रतिमा ना तो धातु की है ना पाषाण की है। चतुर्थकालीन चिंतामणि पार्श्वनाथ की प्रतिमा जी जो बनी है रेत और दूध से। चमड़ा रेत होती है, मिट्टी पहाड़ की पीढ़ी जिससे दूध से बनी हुई। आज मैं आपको जैन स्थल की यात्रा में लेके चला हूँ चमलेश्वर अतिशय क्षेत्र पर। आप सबको जय जिनेन्द्र, मैं हूँ आदित्य और आइए जानते हैं कि क्या है यहाँ की कहानी। भारतवर्ष की पावन धरा हमारे प्राचीन ऋषि मुनि एवं भगवंतों की तपस्थली पंच कल्याणक स्थली रही है, जिसका उल्लेख हमें पढ़ने, सुनने और देखने में मिलता है। जब कभी भी हम ऐसे तीर्थ या अतिशय क्षेत्रों पर जाते हैं, वहाँ का पवित्र वायुमंडल हमारे मन, मस्तिष्क और आत्मा को निर्मलता, पवित्रता तथा पावनता प्रदान करता है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि कितना लाभ हम ले पाते हैं। बहुत से ऐसे अतिशय क्षेत्र अभी भी भारत में मौजूद हैं जिनका नाम शायद ही हमने सुना हो, परंतु ये क्षेत्र अपने आप में बहुत गरिमापूर्ण हैं। आज का सफ़र देखने में थोड़ा कठिन लग सकता है। अरावली पहाड़ियों की श्रृंखला के मध्य से गुजरते हुए भीड़ भाड़ से परे पगडंडी जैसा रास्ता जो राजस्थान के ग्रामीण गांव में से होकर आपको पहुंचाएगा संवेद शिखर जी में पार्श्वनाथ टोंक की तरह ही, जहां पर एक ऊंचे टीले पर विराजमान देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की चतुर्थकालीन अतिशयकारी प्रतिमा जी हैं। पहले ये दरीगा नाम से शहर था, उसके अंदर नतवल शेख रहता था। तो उनकी गैया यहाँ चरने के लिए आती पहाड़ के ऊपर, तो गाय अकेली आकर के दूध जरना शुरू हो गया। दूध जरते जरते 2-4 दिन में पहुँचा कि भाई मेरी गाय के शाम का दूध नहीं होता, बछड़ा भूखा मरता। तो वो ध्यान रखा, दूसरे दिन उसी गाय का वही टाइम आई, गाय चरती चरती आकर के खड़ी हो गई। वो चुपके आया, जो देखा तो दूध जल रहा था। शाम का जाके सेठ को बोला, नहीं मानी सेठ ने। दूसरे दिन सेठ भी आए साथ में, वही टाइम आई, ये गाय ये आकर के दूध जलना शुरू हो गया। उसी रात सपने में चले गई कि भाई मेरी प्रतिमा है, जम्मी खोद के तुम मेरे को यही जिस जगह है उसी जगह विराजमान है, काली पहाड़ी के ऊपर है, बस केवल और कुछ भी नहीं। इनके आरास पारास से तो बाद में हुआ। ये मंदिर उस टाइम का ही है, यही परगोटा। श्री चमलेश्वर पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र के खेड़ा प्रांत का एक गांव है जो स्वस्ति धाम अतिशय क्षेत्र जहाजपुर से तकरीबन 35 किलोमीटर की दूरी पर है। प्राचीन शिलालेखों के अनुसार बिजोलिया तीर्थ पर श्री पार्श्वनाथ भगवान के प्रथम समोशरण की रचना हुई थी। इन शिलालेख के दर्शन आप बिजोलिया जी में कर सकते हैं, जो यहाँ से वाया देवली जहाजपुर कचौला रोड NH 27 से होकर तकरीबन 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सो धर्म इंद्र के आदेश अनुसार कुबेर ने बिजोलिया जी के उपरांत दूसरे समोशरण की रचना चमलेश्वर जी की उतंग पहाड़ी पर की थी। अतः चमलेश्वर जी की यह पहाड़ी श्री पार्श्वनाथ भगवान के चरण कमल एवं समोशरण से पवित्र हुई है और इसका परिणाम स्वरूप है कालांतर 11वीं शताब्दी में संवत 1144 जैन सेठ श्री श्याम शाह की गाय चमलेश्वर जी की उतंग पहाड़ी पर स्वयं ही दूध झरा रही थी। वहीं से खुदाई उपरांत प्रकटी श्री पार्श्वनाथ भगवान की अद्वितीय प्रतिमा जी, जैसे जो देवों द्वारा ही निर्मित की गई हो। 50 साल पहले यहाँ विष्णुवती माता जी का चतुर्मास कराया कमेटी ने। तो जैन सेन के लिए सब बोलते। फिर वो माता जी जयपुर से कारीगर को बुलाया, तो कारीगर ने बोला कि साहब ये पत्थर की प्रतिमा नहीं, इसकी पॉलिश नहीं होगी, और पॉलिश होगी तो इसका अतिशय खत्म हो जाएगा, इसलिए जैसे है वैसे एक आदमी पक्षाल करते हैं, बाकी नहीं। आओ आप चरण छू लो, उधर पक्षाल कर लो, वहाँ नीचे कर लो, वहाँ नीचे वहाँ कर लो।
प्रभु पार्श्वनाथ के दर्शन करने के लिए पहले 350 सीढ़ियाँ चढ़कर लगभग 1 किलोमीटर पैदल चढ़ाई कर आना पड़ता था। बीच में एक जलाशय आता है जहाँ से प्रक्षाल के लिए कुएं से जल भी लाया जाता था। वर्तमान में तीर्थ क्षेत्र कमेटी द्वारा पहाड़ी तक सड़क का निर्माण करवा दिया गया है, जहां तक आप अपनी गाड़ी से पहुंच सकते हैं और अब चंद सीढ़ियां चढ़कर ही प्रभु दर्शन के लिए जाना पड़ता है। फिर एक प्रकोटा से नीचे उतरकर और दूसरे प्रकोटा से ऊपर चढ़कर लगभग 20 फुट लंबा और 16 फुट चौड़ा चबूतरे पर बना है मूल मंदिर। वेदी में 5 प्रतिमाएं विराजमान हैं। मूल नायक प्रतिमा जी चमड़ा रेत और दूध से बनी श्री पार्श्वनाथ भगवान की है। इन पहाड़ियों पर जो पत्थर मिलता है वह बिल्कुल अलग है, इसलिए भगवान की यह प्रतिमा अनूठी है। साथ में ही 2 और प्राचीन पाषाण की प्रतिमाएं और 2 धातु की प्रतिमाएं विराजमान हैं, जिनका पंच कल्याणक प्रतिष्ठा विक्रम संवत 1272 में हुई थी। नीलगंध अष्टांग पुष्प चारों लीजिए, दीप धूप श्रीफल आदि अधरते जजिए। पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। मंदिर जी के सामने एक छतरी है जिसमें श्री पार्श्वनाथ भगवान की खड़गा आसन प्रतिमा जी स्थापित है। मंदिर जी की चौखट से बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है। यह बनास नदी है जो चंबल नदी से निकलती है। यहाँ घाटी के आसपास के पहाड़ों में अनेक खनिज संपदा के भंडार भी हैं। एक और वेदी मंदिर जी में निर्मित है जिसमें 5 प्रतिमाएं काले पाषाण की श्री पार्श्वनाथ भगवान की स्थापित हैं। तलहटी में एक और जैन मंदिर निर्मित है जिसका निर्माण जैन सेठ नथमल जी ने अपनी काकी के लिए विक्रम संवत 1279 में करवाया था। यह मंदिर धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण हो गया था, जिसका निर्माण परम पूज्य 108 आचार्य विद्यासागर जी महाराज संघ द्वारा पुनः करवाया गया। ये पुरानी धर्मशाला का परिसर है। क्षेत्र पर बाहर से आए यात्रियों के ठहरने के लिए 40 कमरों की नवीन धर्मशाला बनकर तैयार हो चुकी है, जिसमें सभी सुविधाओं से युक्त कमरे बने हुए हैं। रसोई घर जहां पर आदेश अनुसार भोजन बन जाता है, और अगर आप स्वयं शुद्धि का भोजन बनाना चाहते हैं तो उसकी व्यवस्था भी रखी गई है। आरओ वाला वाटर कूलर आदि भी क्षेत्र पर है। जो दर्शनार्थी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर दर्शन करने जाने में असमर्थ हैं, उनके लिए जिन दर्शन के लिए नवीन धर्मशाला के साथ ही नवीन जिनालय का निर्माण हुआ है। तो ऐसा है श्री चमलेश्वर पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, अतिशय क्षेत्र जो बंसा नदी के तट पर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर बना हुआ है, जहाँ का वातावरण अति सुंदर, शुद्ध, दिव्य ऊर्जा से युक्त है। ऐसे दुर्लभ क्षेत्रों के दर्शन से अपने जीवन को भी सार्थक बनाएं। वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालुओं के समक्ष क्षेत्र की जानकारी पहुँचे, और जैन स्थल चैनल को सब्सक्राइब करके जैन स्थल परिवार का हिस्सा भी बने। और क्षेत्रों के दर्शन भी आप कर सकते हैं जैन स्थल चैनल पर। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।